हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म पे है। आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आता है? क्या ये हमारे बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या ये एनिमल के द्वारा आता है या प्लांट के द्वारा आता है? प्लांट ही एक ऐसा चीज़ है जो ग्लूकोज को बनाता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। कार्बोहाइड्रेट को ना हम बना सकते हैं ना कोई एनिमल बना सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनिमल प्लांट को खाए तो प्लांट का जो ग्लूकोज है वो एनिमल में चला जाए, और जब हम एनिमल को खाएं तो वो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे में आ जाए। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में होता क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो मेनली प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे ले सकते हैं? तो डाइट के रूप में जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 फॉर्म में होता है, या तो पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होता है। मोनोसैकेराइड जिसको डाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपलेस्ट है, मतलब कि एकदम तोड़ के एकदम छोटा जो टुकड़ा बनता है ना, वही मोनोसैकेराइड है। ये 3 से 6 कार्बन का बना होता है। एग्जाम्पल में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, हमारा जो सेल है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज के रूप में ही कार्बोहाइड्रेट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, डाइसैकेराइड में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सुक्रोज और माल्टोज, जो भी बाद में ब्रेक डाउन होके मोनोसैकेराइड हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड, इसमें 20 कार्बन से ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, जो मेनली इसका जो एग्जाम्पल है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है। जो स्टार्च है ये ऐसा स्टार्च जो है ना, जो प्लांट में जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर फॉर्म में पाया जाता है। अगर कोई पूछे ग्लूकोज प्लांट में स्टोर फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो स्टार्च। और ह्यूमन में जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म में पाया जाता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेन। ठीक है, तो हम किसका हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, माने किसको तोड़ सकते हैं? तो इस पॉलीसैकेराइड को, डाइसैकेराइड को। किस फॉर्म में? तो मोनोसैकेराइड में। ठीक है, और मोनोसैकेराइड का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है, सबसे पहले हम खाना कहाँ लेते हैं? मुंह में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम खाना को मुंह में लेते हैं तो क्या करते हैं? खाना को चबाते हैं, मतलब मस्टिकेशन करते हैं। तो मस्टिकेशन में क्या होता है? देखते हैं लार निकलता है, सलीवा निकलता है। उसी सलीवा से मिलकर क्या होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टूटना होता है। तो सलीवा में ऐसा होता क्या है? सलीवा में एक एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। स्पेलिंग है THYALIN। जो P है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो माउथ में जो सलीवा होता है वही कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, क्योंकि सलीवा में क्या होता है? सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो सैलिवरी एमाइलेज है ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये इसका जो pH होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा कि जो सैलिवरी एमाइलेज है वो किस pH पे काम करेगा, एसिडिक या बेसिक, तो बेसिक pH पे काम करेगा। मतलब कि ये एक्टिव कब होता है? जब pH 6.7 हो जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए एक्टिवेशन के लिए? क्लोरीन आयन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो ये एंजाइम है वो क्या करेगा? हाइड्रोलाइसिस करेगा। हाइड्रोलाइसिस किसका करेगा? आपको पता है मतलब दो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सैलिवरी एमाइलेज इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। मेनली ये पॉलीसैकेराइड को तोड़ता है और डाइसैकेराइड को। ठीक है, क्योंकि मोनोसैकेराइड को तो कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? तो मेनली क्या करेगा? पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च या ग्लाइकोजन है उसको तोड़ता है। तो आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड में तो एक और था, सेलुलोज। सेलुलोज कभी भी डाइजेशन नहीं होता है एनिमल में, मतलब हम लोग में, ह्यूमन बीइंग में। ये जैसे हम खाए थे वैसे ही हमारे स्टूल के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों?
आगे वीडियो में बताऊँगी, टेंशन नहीं लीजिए। अब क्या है, डाइजेशन इन स्टोमक। अब हम खाना खाए, फिर ओसियोफेगस के द्वारा वो खाना कहाँ चला गया, स्टोमक में चला गया। तो जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो टेम्प्रोरी स्टॉप हो जाता है स्टोमक में। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्टोमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl। इसलिए इसके कारण क्या होता है, जो हमारा स्टोमक है उसका जो ये अगर pH पूछेगा तो वो होता है एसिडिक, और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एसिडिक में नहीं होता है। इवन वो जो हमारा सेलेबली अमाइलेज है ना, जो अल्कलाइन नेचर का है, उसको भी वो न्यूट्रल कर देता है। इसलिए कोई भी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोमक में नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोमक का एसिडिटी है वो बहुत ही हाई होता है, और इवन वो जो एक्शन होता है सेलेबरी अमाइलेज का उसको भी स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब कहाँ से आया, अब पहले था क्या था, पहले खाना गया माउथ में, माउथ से गया वो स्टोमक में, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो अब जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके द्वारा होता है, पेनक्रिएटिक एंजाइम के द्वारा होता है। क्योंकि देखिए आपको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो ये क्या था, हमारा स्टोमक है, ठीक है, और यहाँ पर से क्या हुआ है, डिओडेनम स्टार्ट हुआ है, और डिओडेनम के पास ही सेकंड पार्ट के पास क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है, जो अपना एंजाइम पैनक्रिएटिक एंजाइम डिओडेनम में सेक्रिएट करता है, और जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। पैनक्रिएटिक जो एंजाइम है, जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है उसका भी क्या नाम है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, अमाइलोप्सिन, जो सिमिलर होता है सेलेबरी अमाइलेज की तरह। ये भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ना, वो मेनली 2 फेज में होता है। एक होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज के द्वारा, और दूसरा जो इंटेस्टाइनल का बॉर्डर है ना, यहाँ पर जो सिलिया ये सब प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर भी एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसके द्वारा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है वो कैसे काम करता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस कर देगा, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलने का ट्राई करेगा। जैसे कि ये मिक्सचर ऑफ माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये क्या है, डेक्स्ट्रिन है, डेक्स्ट्रिन मतलब क्या होता है, ये एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड क्या था, तो इसमें मेनली कितने होते हैं, 6 से ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करके लिमिट डेक्स्ट्रिन कर देगा। लिमिट डेक्स्ट्रिन क्या होता है, जब ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा ग्लाइकोजन का क्या होता है, बहुत सारा बॉन्ड होता है। ठीक है, जो ये स्ट्रेट चेन है वो अल्फ़ा 1,4 से कनेक्टेड था, और जो ब्रांच चेन था वो अल्फ़ा 1,6 से कनेक्टेड था। जब पहला में क्या हुआ था, पहला में क्या था कि साइड वाला चेन पूरा ख़त्म हो गया था ग्लाइकोजन फास्फोरेज के द्वारा, लेकिन सेकेंड में जब ट्रांसफरेज कर रहे थे तो उसमें क्या था कि जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो सारे मॉलिक्यूल को हटा देता है, सिर्फ 4 क्या, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को छोड़ के बाकी जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है सबको वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में चेंज कर देता था। इसी को कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्रश, इंटेस्टाइनल का जो ब्रश होता है बॉर्डर पे, उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, तो ये मेनली याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, तो वो होता है इंटेस्टाइन में, और स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ में। तो आप तो कहिएगा कि सारा का तो स्टार्ट माउथ में ही होगा, चाहे प्रोटीन रहे फैट रहे, नहीं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है माउथ में डाइजेशन, प्रोटीन होता है स्टोमक में, और जो फैट है वो इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए सबका एंडिंग सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। माउथ का ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और उसका फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, उसका जो बॉर्डर है ना उस पर बहुत सारे एंजाइम होंगे, जैसे कि माल्टोज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज,
डेक्स्ट्रिनेज, जो मेनली क्या करता है, जैसे माल्टोज है तो माल्टोज को पर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टेज, और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ठीक है। वैसे ही आइसोमाल्टोज को भी कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज क्या है, ये सब मोनोसैकेराइड है जो फर्दर डाइजेशन नहीं होता है, यही ऑब्जर्व करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था ना कि क्यों सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है ह्यूमन के द्वारा, क्योंकि सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है जो पाया जाता है प्लांट में। इसमें जो बॉन्ड होता है ना वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो मेनली इसका जो इंजाइम होना चाहिए सेलुलोज, वो इंजाइम हमारे ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे द्वारा, ठीक है। तो जैसा ये सेलुलोज है बिना डाइजेस्टेड जैसा का तैसा हमारे स्टूल के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये अगले वीडियो में लेके आऊँगी। आशा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, सायोनारा।